बैड टच पर जागरूकता अभियान चलाया गया। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको इस वक्त की देते हैं। दरअसल गुड टच और बैड टच पर जागरूकता अभियान। प्रदेश के सरकारी स्कूल कल एक इतिहास रचेंगे। इसको लेकर 60 लाख बच्चों में समझ विकसित करने के लिए यह पहल की जा रही है। असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूक किया जाएगा, समझ को विकसित करने की कोशिश की जाएगी। यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं पर अंकुश लगे, इसकी कवायद शुरू हो गई है। चाइल्ड एब्यूज को रोकने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर यह आयोजन हो रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये आयोजन होंगे। अच्छा, ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। क्या कुछ कहा उन्होंने कहा कि 60 लाख बच्चे, स्कूल 66,000, नया इतिहास रचेगी प्रदेश सरकार। कल सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम के तहत 66,000 विद्यालयों के 60 लाख बच्चों को एक साथ गुड टच और बैड टच को लेकर एक कार्यशाला दी जाएगी। ये देश में अपनी तरह का पहला महाजागरूकता अभियान होगा। यह देश में अपनी तरह का पहला महाजागरूक अभियान होगा। सिरोही में लगातार बढ़ रहे महिला सुरक्षा के सवाल को लेकर सिरोही पुलिस अधीक्षक में एंटी रोमियो दल का गठन किया है। यह महिला पुलिस दल अपनी स्कूटी पर सिरोही के सार्वजनिक स्थान और सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय के पास घूमने वाले संदिग्ध और रोमियो पर नजर रखेगी। सिरोही पुलिस की पहल से अब महिलाओं और स्कूल में पढ़ रही बच्चियों पर सुरक्षा बेहतर ढंग से की जाएगी। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने महिला पुलिस गश्ती दल को हरी झंडी दिखाकर शहर के विभिन्न चौराहों के लिए रवाना किया। माननीय सीएम साहब की जो मंशा है, इन मंचलों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो हमारे प्रदेश की बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनको एक सुरक्षित वातावरण मिले, उसको ध्यान में रखते हुए सिरोही जिला पुलिस ने लेडी पेट्रोल टीम को पुनः एक्टिवेट किया है। और जो ड्यूटीज़ रहेंगी कि वो शहर में जाएंगी, कॉलेजेस, स्कूल्स, ऐसी कहीं भी जगह जहाँ पे बच्चों को परेशान किया जा सकता है, उसमें उनकी कड़ी निगरानी रहेगी। इसी के साथ साथ वो बच्चियों की बहनों की तरह रहेंगी। वहाँ पे अगर कोई गुप्त सूचनाएं भी हैं जो बच्चियाँ डरती हैं शेयर करने से आमतौर पे पुलिस के साथ, उसको मैं चाहूँगी कि सिरोही जिले की जो बच्चियाँ हैं वो खुलकर हमारी जो लेडी पेट्रोल टीम है उनके साथ घुले मिलें और अपनी सारी समस्याओं का समाधान करें। प्रतापगढ़ में कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे महिला सम्मान महिला उत्थान कार्यक्रम के तहत अचलपुर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया और सम्मेलन को जिला प्रमुख इंदिरा मीणा और विधायक रामलाल मीणा ने प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख इंदिरा मीणा ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चालू की गई हैं। बल्कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतापगढ़ जिले में प्रदेश सरकार द्वारा कन्या महाविद्यालय समेत कई बालिका विद्यालय भी शुरू किए गए हैं। पूरे प्रतापगढ़ के अंदर महिला उत्थान महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारी तादाद में महिलाएं यहाँ सब इकट्ठी हो रही है और प्रतापगढ़ जिले में एक नई क्रांति के रूप में महिलाओं को देखा है मैंने, और इससे एक सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। क्योंकि कुछ समय पहले महिलाएं घर से बाहर निकलने से डरती थी, लेकिन आज प्रमुख साहब के इस कार्यक्रम से लगातार महिलाएं उमड़ के आ रही है। निश्चित रूप से घर की नारी जब शिक्षित होगी, जागरूक होगी, तो उस परिवार का कल्याण होगा। एक नारी पढ़ेगी 7 पीढ़ी करेगी, ये कहा गया है। गहलोत कैबिनेट की बैठक में पहली बार जयपुर से बाहर कोटा में आयोजित की जाएगी। संभावना है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में कोटा के रिवर फ्रंट के उद्घाटन के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक के लिए नवनिर्मित ऑक्सी जोन के शीश महल को तैयार किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के कांग्रेस विधायकों की भी सीएम गहलोत कोटा में ही बैठक लेंगे। संसदीय कार्य और यूडीएच मामलों में मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि कई देशों के राजदूत भी लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। गहलोत सरकार 2 दिन तक कोटा में रुकेंगे। गहलोत सरकार का कोटा में 2 दिन डेरा होगा। हाड़ौती की 17 सीटों पर जीत की रणनीति बनाने के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस के भी कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकार्पण होगा, एक तो रिवर फ्रंट का लोकार्पण होगा। रिवर फ्रंट का तो सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम चलेगा, और दूसरा जो सिटी पार्क ऑक्सीजन बनाया है उसका लोकार्पण होगा। उसी सिटी पार्क ऑक्सीजन में ही जो आपका ये शीश महल बना है, आपका
इसी महल में कैबिनेट की मीटिंग होगी। और अब बात परिवर्तन के लिए बीजेपी की यात्रा की। बीजेपी ने परिवर्तन यात्राओं को लेकर विधिवत घोषणा कर दी है। 2 सितंबर से 5 सितंबर तक अलग अलग दिशाओं से निकलने वाली यात्राओं का बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। खास बात यह है कि सभी यात्राएं सामूहिक नेतृत्व में निकाली जाएंगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी यात्राओं के जरिए जनता को साधने निकल रही है। 2 सितंबर से 5 सितंबर तक बीजेपी प्रदेश के 4 अलग अलग दिशाओं से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेगी। सभी यात्राओं का बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आगाज करेगा। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति ने आज परिवर्तन यात्राओं को लेकर अधिकृत घोषणा कर दी है। 4 दिशाओं से निकलने वाली 4 परिवर्तन यात्राएं प्रदेश में कुल 8,982 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। राजस्थान की 200 विधानसभाओं से होते हुए कुल 8,982 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहली परिवर्तन यात्रा 2 सितंबर 2023 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के सानिध्य में त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाई माधोपुर से प्रारंभ होगी, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व उपस्थित रहेगा। दूसरी, ये जो प्रथम यात्रा है, ये कुल 18 दिन में 1,847 किलोमीटर चलकर, जिसमें भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और कोटा जिले की कुल 47 विधानसभाओं को टोंक जिले की कुल 47 विधानसभाओं से होती हुई चलेगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में अनेकों स्थानों पर स्वागत की कार्यक्रम होंगे, स्वागत सभाएं भी होगी और जनसभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। यह त्रिनेत्र जी महाराज रणथंभौर सवाई माधोपुर से रवाना होकर जयपुर शहर में आकर इसका समापन होगा। हमारी अभी तक जो विषय जो तय हुआ है वो आपको माननीय नारायण जी ने बताया। सभी यात्राओं में हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता, केंद्रीय नेताओं का मार्गदर्शन सब में मिलने वाला है। सभी सभाओं में सभी वरिष्ठ नेता जाएंगे और केंद्र के जो हमारे नेता हैं उनके नेतृत्व में प्रारंभ होगी। हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख विपक्ष के नेता, ये सब उन सभाओं में जाएंगे। मैंने आपसे निवेदन किया, इस यात्रा के अंदर आम जन को संबोधन करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए वसुंधरा जी भी जाएगी, सीपी जोशी जी भी जाने वाली है, राजेंद्र राठौड़ जी भी जाएंगे और गजेंद्र सिंह जी भी जाएंगे। सरकार रिपीट करने के कांग्रेस के दावे के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईआरसीपी के मसले पर प्रदेश सरकार पर जुबानी प्रहार किया है। इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। कभी भी डिक्लेयर हो जाए कभी भी करने को तैयार है। सरकार कांग्रेस की बनेगी। हाँ, क्या कितना ही प्रचार कर लें कि हम डिलीट कर देंगे, डिलीट नहीं हो पाएगी। जनता तो रिपीट करना चाहती है। समर में जीत की हुंकार प्रभावशाली हथियार मानी जाती है। इससे न सिर्फ अपने खेमे को जीत के लिए प्रेरित किया जाता है, बल्कि प्रतिपक्षी पर भी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई जाती है। इसीलिए प्रदेश की सरकार के कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल चुनावी समर में कांग्रेस सरकार के रिपीट होने का दावा कर रहे हैं। चुनाव तो देखिए, चुनाव आयोग कब की तारीख देता है उसका तो मुझे पता नहीं। जब भी देवे हम कांग्रेस तो तैयार बैठी है। हो सकता है क्या, इनकी तो क्या कहेंगे। कांग्रेस के सिपह सालार ही नहीं, सरकार के मुखिया भी मिशन 156 को साकार करने में जुटे हैं। तभी महंगाई राहत कैंप के बाद अब सरकार के मुखिया ने विजन 2030 की मुहिम भी चला रखी है। अभी तक आगामी कार्य योजना के लिए विजन तैयार कर रहे सीएम अशोक गहलोत ने इसे मिशन 2030 नाम दिया है। सीएम कहते रहे हैं कि साल 2030 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करवाना ही उनका मकसद है। मिशन 2030 जो है, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेशवासियों को जो हम लोगों ने उनसे आह्वान किया है, रिक्वेस्ट की है, उसके अकॉर्डिंग टू हर वर्ग को
अपने विचार साझा करना चाहिए। मेरी अपील रहेगी तमाम प्रदेशवासियों से, छात्रों से, युवाओं से, विशेष रूप से महिलाओं से, इस प्रकार से हम जो है एक सपना देखा सबने 2030 का, उसमें हम लोग क्या जंप करें आगे बढ़ने के अंदर, जिससे कि राजस्थान खुशहाल राजस्थान बने, यहाँ की नई पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो। मिशन 2030 का संकल्प साकार करने में जुटे सीएम अशोक गहलोत बीजेपी को कामयाबी के रास्ते का पत्थर बताते हैं। बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा ईआरसीपी है, जिससे लेकर सीएम अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर हमलावर है। सीएम कहते हैं कि बार बार वादा करने के बाद भी केंद्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही। इसके बावजूद वे इसे धरातल पर उतारने का मादा रखते हैं। कोई कमी नहीं आने देते हैं पानी की योजना को लेकर के आज भी। और ईआरसीपी इतनी बड़ी योजना जो पिछली गवर्नमेंट बनाई हुई है, अब राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने की जिद पकड़ रखी है, उसका मेरे पास इलाज नहीं। वो तो केंद्र सरकार ही कर सकती है, और हमारी जिद है अगर वो नहीं करेंगे तो हम करके दिखाएंगे राजस्थान गांधी ईआरसीपी योजना पूरी कर देना। चुनावी मौसम में केंद्र सरकार पर सीएम का वार बेकार कैसे जा सकता था, इसलिए शुक्रवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ईआरसीपी के मसले पर खुली चुनौती दे डाली। ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि सीएम या उनका कोई भी काबिल मंत्री और अधिकारी जहां चाहें वहां खुले मंच पर उनसे डिबेट कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ने ईआरसीपी योजना को लेकर पूर्वी राजस्थान के लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। ये गारंटी कार्ड बांटने वाली सरकार मुझे ये बताए कि आप 15,000 करोड़ राज्य के खर्च करके और 500 एमसीएम पानी ला करके केवल जयपुर, अजमेर और टोंक शहर को पानी दे करके इन 10 जिलों के किसानों के सूखे खेत और प्यासे कंठों के साथ में राजनीति क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके सारे सिपहसालार और उनके सारे विधायक जो इस ईआरसीपी को लेकर के झंडा दिखाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप राजस्थान के हितों के ऊपर ये अंधेरा बादल क्यों छाना चाहते हैं? वार पलटवार का दौर अभी और तेज होगा। राजस्थान का चुनावी समर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल और कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों मिली मात के बाद बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी को सत्तासीन करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने कंधों पर उठा रखी है। वहीं हालात कांग्रेस के भी अच्छे नहीं हैं। राजस्थान में हर 5 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है। विश्लेषक कहते हैं कि इसीलिए कांग्रेस के सामने इस बार के चुनाव में काफी चुनौतियां हैं। पार्टी की अंदरूनी कलह और सत्ता विरोधी भावना से पार पाना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। इधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बिजली संकट को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए लिखा है कि तत्कालीन राजस्थान कांग्रेस सरकार ने 2013 तक तीनों डिस्कॉम पर 78,000 करोड़ रुपए का घाटा छोड़ा था। मैंने स्वराज संकल्प यात्रा में जनता से वादा किया था कि 22 से 24 घंटे उन्हें क्वालिटी बिजली उपलब्ध करवाऊंगा। इस हेतु 62,000 करोड़ रुपए का डिस्कॉम का ऋण हमारी सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था। परिणाम स्वरूप डिस्कॉम का घाटा, जो प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ रुपए की रफ्तार से बढ़ रहा था, परिणाम स्वरूप डिस्कॉम का घाटा जो प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ रुपए की रफ्तार से बढ़ रहा था, उसे मैं कम करके 4,000 करोड़ रुपए पे प्रतिवर्ष पर लेकर आ गई थी। आगे लिखती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, लेकिन आज वापस डिस्कॉम 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्जे में डूब गया है, जिससे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। और कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गंगापुर सिटी में सहकार सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। अमित शाह किसानों को संबोधित भी इस दौरान करेंगे। उदयपुर के सुदूर आदिवासी बाहुल्य गांव की बात करते हैं, जहां एक टीचर के लिए गांव वालों ने 6 किलोमीटर तक की सड़क बना दी। उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र के पिपली खेत गांव के लोगों ने एक अनोखी मिसाल पेश की है।
उन्होंने स्कूल में अध्यापक को रोकने के लिए अपने दम पर सड़क का निर्माण कर डाला, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति के चलते कोई भी शिक्षक यहाँ ज्यादा समय तक नहीं टिका। इस बीच जून 2022 में समरथ डागोर नाम के शिक्षक की पहली बार नियुक्ति हुई और जब वे ज्वाइन करने पहुंचे तो उन्हें नदी पार कर स्कूल पहुंचना पड़ा। यही नहीं, खस्ताहाल रास्ते पर करीब 6 किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ा। समरथ ने जैसे तैसे 1 साल निकाला, लेकिन वे अब ट्रांसफर कराने की जुगत में लग गए। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी लगी तो वे लोग समरथ से यहीं रुकने की गुजारिश करने लगे। ग्रामीणों ने समरथ को रोकने के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें खुद समरथ भी शामिल हुए और इस बैठक में यह वादा किया गया कि ग्रामीण खुद रास्ता बनाएंगे और समरथ 15 अगस्त को अपनी बाइक लेकर ही स्कूल पहुंचेंगे। बस फिर क्या था, ग्रामीणों की टीम इस कार्य में जी जान से जुट गई और करीब 50 दिन की मेहनत के बाद ग्रामीणों ने रास्ता बना दिया, जिस पर 14 अगस्त को ही समरथ अपनी बाइक लेकर स्कूल पहुंचे। अब समरथ अपने ट्रांसफर कराने का मन बदल चुके हैं। और इसी खबर के साथ प्रदेश हमारा के अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।